Good morning everyone. Thank you so much for joining us. हम 2 से 3 मिनट में आज की इस वर्चुअल मीटिंग को हम शुरू करेंगे। 2 से 3 मिनट का हम और वेट कर रहे हैं सभी के ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं फॉस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन में प्रोग्राम मेंटर के पद पर कार्यरत हूँ।
मैं आप सभी का हमारे वर्चुअल मीडियम पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रिस्पेक्टेड श्री विजय किरण आनंद सर की अध्यक्षता में प्रदेश में मिशन प्रेरणा नामक एजुकेशन मूवमेंट संचालित है और इस जन आंदोलन में, जो कि बुनियादी शिक्षा के विकास पर आधारित है, फॉस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन प्रदेश सरकार के साथ एक कड़ी के रूप में जुड़कर कार्यरत है। हमारी संस्था का विजन है, वी विल बी अ नेशन वेयर एजुकेशन बिकम अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस फॉर ईच वन फॉर अ लाइफ टाइम। बीकन टीचर हमारे वह गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं who go through innovative and engaging teaching methodologies like problem solving, craft, digital, and remedial literacy to understand meaningful education in their classroom. We can also build knowledge, skill, mindset to become teacher leader who can become catalyst of change in their school system. प्रोग्राम का मिशन है टू क्रिएट अ मूवमेंट ऑफ टीचर लीडर हु कैन रीइमेजिन देयर क्लासरूम। मेरी कक्षा मेरा देश, सार्थक शिक्षा मेरा उद्देश्य। मैं वीडियोस के माध्यम से हमारी बीकन टीचर की जर्नी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से नूतन मैम। मेघना मैम, प्लीज प्ले द वीडियो। मैम वॉइस नहीं आ रहा है। मैडम PS फगोता धौलाना, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट। मेघना मैम वॉइस नहीं आ रहा है वीडियो का। Thank you, ma'am. Thank you. I would request Nutan ma'am to share our journey with us. Thank you. Welcome, team. मेरा थोड़ा सा छोटा सा प्रयास था मैम ये करने का कि कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि प्रेरणा लक्ष्य हम लोग जितनी जल्दी से अचीव कर पाए, है ना। कोशिश हम लोग की जारी है, ये उसी का थोड़ा सा प्रयास था। बाकी इस समय थोड़ी सी वो महामारी वगैरह फैली हुई है, तो जितना हम लोग चाहते थे उतना कर नहीं पाए, लेकिन अब ये है कि उम्मीद है कि जितना करेंगे तो डू आवर बेस्ट। थैंक यू नूतन मैम। मैं कुछ हफ्तों से नूतन मैम के NPRC से जुड़ी हूँ, करीमगंज से, मैनपुरी में, और मुझे उनके प्रयासों से इतनी हिम्मत बनी है और इतना विश्वास बना है कि हम सब एक एक जुड़े हुए हैं अपने बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। साथ में कुलदीप सर भी हैं करीमगंज NPRC से। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कुछ बात रखें। कुलदीप सर ज्वाइन कीजिए।
कुलदीप सर, चलिए कोई बात नहीं नूतन मैम, अगर ज्वाइन करेंगे तो हम दोबारा उन पे आएंगे। थैंक यू सो मच नूतन मैम, थैंक यू सो मच। कुलदीप सर, आई कैन सी हिम बट एनीवे, थैंक यू नूतन मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। Thank you, Meghna ma'am, and thank you, Nutan ma'am. थैंक यू, Uh, थैंक यू। I would like to request Sheetal to share our second quarter journey with us. Sheetal, over to you. थैंक यू नेहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शीतल आर्या फॉस्टर एंड फॉज फाउंडेशन में प्रोग्राम पार्टनर के रूप में कार्यरत हूं। आज मैं आपके साथ अपनी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी जुलाई से सितंबर 2020 तक शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे बेसिक शिक्षा परिषद और हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स इंटर ओशन, मैक्स इंडिया फाउंडेशन और रामकोली फाउंडेशन का फॉर देयर सपोर्ट एंड ट्रस्ट इन अस। आपके विश्वास का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हर कहानी को जानने के लिए उसके बैकग्राउंड में जाना जरूरी है, तो मैं अपनी कहानी 2019 से शुरू करती हूँ। 2019 में यानी पिछले सत्र में हमने मेरठ मंडल के 6 डिस्ट्रिक्ट में काम किया और इन 6 डिस्ट्रिक्ट में हमने 20 पीस टीचर्स के साथ अपनी बीकन एजुकेटर फेलोशिप रन की। 2020-21 की अगर बात करें तो हम ना सिर्फ मेरठ मंडल में बल्कि सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल में आ गए हैं। इस क्वार्टर में मेरे इन सभी अप्रैल से जून के क्वार्टर में कोविड-19 के चलते वी सपोर्टेड आवर टीचर्स एज कोरोना वॉरियर्स। हमने ऑनलाइन मीटिंग्स की and we kept a way forward to understand Mission Prerna for the quarter July to September. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिशन प्रेरणा के उद्देश्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित हैं और कक्षा 1 से 5 के लक्ष्य भाषा और गणित से संबंधित हैं, which indicate education to be based on learning outcomes. We are continuously working on sustainable development goals and Mission Prerna is part of fourth goal, which is Gunvatta Poon Shiksha, foundational literacy and numeracy. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को यदि समझें तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि कक्षा 3 के बच्चों के साथ फाउंडेशनल लिटरेसी पर काम नहीं करेंगे तो जो गैप 44% दिख रहा है वह बढ़कर 62% हो जाएगा जब तक वो 8वीं कक्षा तक पहुंचेंगे। जैसा कि अब आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट्स says more than 50% of children are unable to read simple text with meaning at the age of 10 in India. मिशन प्रेरणा इसी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के गैप को कम करने के उद्देश्य से एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इनेबलिंग इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। और इस बदलाव के लिए शैक्षिक संरचना के प्रत्येक स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षक संघ की इस पूरी इमारत की नींव की तरह शिक्षक संघ इस पूरी इमारत की नींव की तरह है और इस नेटवर्क संरचना में सबसे बुनियादी इकाई है। हमारी बीकन एजुकेटर फेलोशिप के अंतर्गत हम सभी 22 डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक संकुल ग्रुप के साथ जुड़े हैं और मेरी कक्षा मेरा देश, सार्थक शिक्षा मेरा उद्देश्य के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। Our model for story of change is based on 3 modules: आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। हमने अपनी सभी ट्रेनिंग्स इन मॉड्यूल के आधार पर टीचर तक पहुंचाने की कोशिश की है। पिछले कुछ सेशंस की अगर बात करें तो हमने वो सेशंस प्रभावी शिक्षा की सीढ़ी, विद्यालय का विजन और आदर्श विद्यालय बनाने के मापदंड पर किए हैं। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आप सभी को पिछले 3 महीने की अपनी पूरी टीम के बारे में बताते हुए कि हमने पिछले 3 महीने में अपने सभी 22 जिलों में लगातार विजिट किए। वहाँ पर BSA से मिले, DC ट्रेनिंग से मिले और हमने सभी के साथ अपने रिश्ते
और मजबूत किए। 2 सितंबर 2020 को हमने वर्चुअल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, जिसमें हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट से कुछ टीचर्स ने प्रतिभाग किया। हमारे साथ मध्य प्रदेश से गोंद कला के आर्टिस्ट सुनील श्याम भी जुड़े और सानिया खान सिंगर, जिन्होंने कुछ गानों के साथ हमारे टीचर्स का और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाया। 10 सितंबर को प्रेरणा सारथी का उन्मुखीकरण हुआ, जिसमें हम सभी फॉस्टर एंड फौज की टीम मेंबर्स 22 में से 20 जिलों में प्रेरणा सारथी के रूप में नियुक्त किए गए। We attended all the meetings, completed the task of Sarthi, and filled our tracker on time. We coordinated for task completion with SRGs and ARPs. These are some values with which we are continuing our work, which is respect, inclusion, and cherish. We are collaborating by way of cherishing and respecting individuals, and we are fostering innovation with flexibility in our ideas to apply it in creative ways. हमारे लिए सार्थक शिक्षा का मतलब है कि बच्चे अपनी दक्षताओं के साथ साथ आत्मविश्वास से भरे हों और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी का भी एहसास हो। By 2022, we will support प्रेरणा मिशन एंड हम प्रेरणा सारथी के रूप में अपने रोल को और अच्छे से स्ट्रेंथन करेंगे और शिक्षक संकुल को टेक बेस्ड इनोवेशन पर प्रेरित करेंगे। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। Thank you so very much. Now I'll hand over to Bhavna. Thank you so much, Sheetal, for sharing our Q2 journey with all of us. Good morning, everyone. My name is Bhavna, and I'm working as a program mentor and a training associate with Post and Forge Foundation. और मैं आपके साथ हमारे बीकन टीचर शानू निगम मैम, जो कि बागपत से हैं, उनका अनुभव एज अ कोरोना वॉरियर कैसा रहा वो शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज वॉच। संगोलिता खेकड़ा बागपत में कार्यरत हूँ। कोरोना जैसी इस विश्व महामारी के समय जब देश सामाजिक आर्थिक कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, वही एक परेशानी थी हमारी बच्चों के लिए शैक्षिक व्यवस्था का ना होना। परंतु सरकारी सहयोग, अभिभावकों का सहयोग, बच्चों का और सभी अध्यापकों का अपना मनोबल और आपस में एक दूसरों को सहयोग करते हुए इस दौरान भी जिस तरह से शैक्षिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, वो अपने में एक उदाहरण है। मैंने अपने इस विद्यालय में अप्रैल माह से ही ऑनलाइन शिक्षा देना शुरू कर दिया था। शुरुआत में बच्चे कम थे, हमें वो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जो आज सभी टीचर्स कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती मैं अभी भी उन समस्याओं से निजात पा गई, लेकिन अपनी ऑनलाइन शिक्षा को लगातार जारी रखा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि कोर्स को जैसा हम विद्यालय में हर माह अपने कंटेंट के थे, उसी हिसाब से मैं अपने विद्यालय में भी शिक्षा दे रही हूँ। और अभी अगस्त माह में मैंने परीक्षाएं भी कराई हैं। जो बच्चे संपर्क में नहीं है उनको शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना और उनकी कॉपी पे वो सब नोट करवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। हमने वो बच्चों तक ही पहुंचाया और उसके बाद हमने परीक्षा ली। राज्य कार्यालय परियोजना की ओर से बच्चों के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जो जिसमें डिफरेंट टाइप के वीडियोस आ रहे हैं, मॉड्यूल्स में बने वीडियोस आ रहे हैं, जो हम टीचर्स के लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रीड अलोंग ऐप और आपकी दीक्षा ऐप से लगातार बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है। रीड अलोंग ऐप की तारीफ करूंगी मैं, क्योंकि यह बच्चों के लिए नहीं वरन हम सब टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छी ऐप है। इसमें तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स बच्चों के अंदर
एक प्रतिस्पर्धा की भावना को तो जगा ही रहे हैं, साथ ही उनके अंदर चिंतन करने का भी एक मौका दे रहे हैं कि उनके अंदर खुद का कितना विकास कर सकते हैं वो अपने लिए। इस दौरान मैं फोस्टर एंड फोस्ट संस्था के भी संपर्क में आई हूँ। मैडम भावना ये हमसे जब मिली तो हम सब टीचर्स के लिए एक आइडल के रूप में, हम टीचर्स काम तो कर रहे थे पर एक हमारा गोल क्या है, हमारा विजन क्या है, वो भावना मैम ने हमें समझाया। लगातार डिफरेंट टाइप के सेशन लेकर के वो हम टीचर्स को हमारे गोल्स के बारे में बताती हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि भावना मैम इस समय हमारे विद्यालय के ही बच्चों के साथ काम कर रही हैं और मैं लगातार वॉच करती हूँ कि भावना मैम के द्वारा दी गई एक्टिविटी को हमारे बच्चे बहुत बखूबी निभा रहे हैं और उनकी हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ये समय जैसा चल रहा है उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि हम सबके लिए बहुत परेशानी है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है कि जब हमें अपने पेरेंट्स का भी सहयोग मिलता है। हम टीचर्स लगातार उनको 5-6 प्रति अभिभावक को रोज कॉल करते हैं, उनसे संपर्क भी कर रहे हैं और हमें अभिभावकों की प्रतिपुष्टि भी मिल रही है। वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, हमारी कमियों को बता रहे हैं और साथ में सबसे अच्छी बात है जो इन सबके बीच का मुख्य केंद्र बिंदु है हमारे बच्चे। मुझे ये एक छोटी सी घटना बताऊंगी कि अभी सत्र परीक्षा के दौरान मेरी दो छात्राएं हैं कशिश और आयुषी, जिनके पिताजी 8 बजे ड्यूटी पर अपना मोबाइल लेके चले जाते हैं। परीक्षा के दौरान उन्होंने मुझसे ये बोला, क्या आप मुझे 7 बजे परीक्षा पेपर दे सकती हैं, प्रश्न पत्र दे सकती हैं, हम आपको 1 घंटे में सॉल्व करके देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में इतना ज्यादा अंदर से क्वेरी है कि हमको पेपर देना है, हमने पढ़ाई की इसलिए पेपर देना है और उसके लिए वो मुझसे मदद मांग रही हैं। खैर ये काल इस टाइम जैसा चल रहा है, हम सब मिल करके इस समय को बहुत आसानी के साथ जीत जाएंगे। थैंक यू। और अब मैं प्रीति मैम जो कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनका अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। टीचर एज अ लीडर वो खुद को कैसे उन्होंने इस काल में खुद का अनुभव कैसे किया है, तो मैं प्रीति मैम की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और सम्मानित अध्यापकों को मेरा और मेरे विद्यालय की ओर से नमस्कार। ये है हमारी इंचार्ज अध्यापिका श्रीमती कुसुम रानी। ये हमारी साथी अध्यापिका सहायक अध्यापिका श्रीमती रिहाना परवीन। मैं प्रीति वर्मा पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेखुपुरा हुसैनपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपने अनुभव साझा करना चाहती हूँ। I am associated with Foster and Force Foundation for last 6 months. For the last quarter, I made goals for myself after understanding 6 highly effective teaching habits. I came to know that goal setting is first step towards teaching as leaders. I made goals to aware all my students on Read Along app. I, along with my other staff members, started working on that. We begin with only a few phone numbers. We call parents in batches to school. Help them to download Read Along app on their phones. Each of us set a target to reach at least 5 students each day. And we did it. We also realized that our efforts showed results on black levels also. And I'm very glad to state that our blog, Mohammadpur Devmal, is on highest number of downloads in the state, in the whole state. I'm also happy to report that all our students, most of them, are enjoying reading on
on this app, Read Along app. They make groups in the neighboring houses where they can read by taking turns, so one mobile serves for many. For the next quarter, we are working on ePathshala, and I'm sure we will definitely reach to 100% of our students so that no one will leave behind. Thank you. Thank you everyone. Now over to you, Neha. Thank you. Thank you, Bhavna. Thank you, Sheetal. I feel very encouraged that we have come so far in this journey. अंत में मैं फॉस्टर एंड फोर्ज की तरफ से हृदय से हमारे बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारी संस्था पर विश्वास रखते हुए नेहा आप म्यूट पर हैं। मुझे आशा है हम आपके इस विश्वास पर खरे हैं और आगे भी आपका सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हमारे पार्टनर्स का, मैक्स इंडिया फाउंडेशन, इंटर ओशन फाउंडेशन, रामकोली फाउंडेशन, कि उन्होंने हम पर विश्वास रखा और हमें सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी बीकन टीचर्स का, जिन्होंने अपनी लगन और पूरी निष्ठा से हमारे साथ सीखने सिखाने का सफर जारी रखा। नाउ आई वुड शेयर जर्नी विद यू आवर स्टूडेंट अनुष्का। दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। इस लॉकडाउन में मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई, क्योंकि इस लॉकडाउन में मेरा एक नया दोस्त बना है, उससे मेरी बहुत पक्की दोस्ती है। तो आइए, आपको भी उससे मिलना है, तो आइए चलो हम उससे मिलते हैं। ये है मेरा दोस्त फ्रीडम। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। इस लाइब्रेरी में मेरी बहुत सी कहानियां डाउनलोड हुई है, जैसे कि मेरा घर, स्कूल का पहला दिन। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं और इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं कहानी को, तो हम इसमें कौन मिलते हैं जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं। तो हम जब इन कहानी को पढ़ते हैं तो हम अपने मम्मी पापा के साथ भी पढ़ते हैं। और इसमें देखो कितने सारे गेम भी हैं। तो चलिए आइए हम मेरे इस दोस्त के अंदर कितने सारे गेम हैं, तो हम इस गेम को खेलते हैं। तो चलिए पहले हम आसान ही खेल लेते हैं। जल्दी 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 जल्दी। मुझे इस गेम खेलने में बहुत सी कहानियां हैं और इसमें और भी बहुत कहानियां हैं जो कि डाउनलोड नहीं हुई हैं, और मैं इन कहानियों को डाउनलोड कर अपनी लाइब्रेरी में जमा कर लूंगी और इनको पढ़ूंगी और इनमें एंजॉय करूंगी। फिर थैंक यू अनुष्का। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट Bhavna ma'am, SRG from Saharanpur, to share few words with us and encouraging all of us. थैंक यू नेहा मैम। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? जी मैम, बिल्कुल मैम। जी 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 मैम। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मेघना मैम को, जिन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। आप लोगों के प्रयास देख के एक एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा आती है कि वाकई में धरातल पे जो चीजें हम लोग करने की हमारा शासन कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे साकार रूप ले रहा है। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी ताकत को पहचाने और छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ें।
जैसा कि ये रीड अलोंग ऐप के बारे में ही हमने बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो टीचर्स हैं, आप लोग हैं जो बीकन से जुड़े हुए हैं प्रेरणा सारथी के रूप में, हम सभी लोगों के साथ में, तो एक ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक अभियान है, एक मुहिम है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को जो फाउंडेशनल लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं कि वो कैसे पढ़ना सीखेगा, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए इंटरेस्टिंग वे में कैसे सीखेगा, वो हम बहुत बेहतर तरीके से इस मुहिम के द्वारा अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के साथ भी जो टीचर्स, जो हमारे अध्यापक और आप जैसे प्रेरणा सारथी के रूप में जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो उन चैलेंजेस को पार करते हुए किस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। मिशन प्रेरणा हमें अपनी आत्मा में घुसाना है और उसका परिणाम हमें अपनी धरातल पर उतारना है। एक्चुअली जो कुछ हम कर रहे हैं, उन सभी चीजों का, उन छोटे छोटे स्टेप्स का हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसके आगे भी हमें बढ़ते हुए बहुत कुछ चीजें अभी प्लान करनी है। आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट के बारे में देख के, सुन के बहुत अच्छा फील हुआ और आशा है कि हम और ज्यादा बेहतर करेंगे। दिन पे दिन हम प्रगति करते जाएंगे और अपने लक्ष्य को सह समय प्राप्त कर लेंगे। ऐसी आपके सभी के लिए और हम सभी के लिए इनफैक्ट शुभकामनाएं हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना प्रदेश प्रेरक प्रदेश बनाए और हर बच्चा पढ़ जाएगा, देश प्रगति कर जाएगा। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बात बस आपसे बोलना चाहती हूँ कि जैसे भी हमारी ये इस टाइप की क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, उनमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो गतिविधियां हैं, जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो हम एक दूसरे से शेयर करते रहें कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब तक वो सब चीजें, अच्छाई जब तक स्प्रेड आउट नहीं होगी, जब तक पूरे चारों तरफ फैलेगी नहीं उसकी खुशबू, तब तक शायद पूरा जो हमारा देश है वो एक पल्लवित उपवन की तरह नहीं खिल पाएगा। तो उस चीज को खिलने के लिए हमारे शायद मेरे ख्याल से जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे स्कूलों में हमारे टीचर्स इतने एफर्ट के साथ कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हमें कंटिन्यू अपने डिस्ट्रिक्ट में और साथ साथ में और भी डिस्ट्रिक्ट में उसको फैलाते रहने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ में मेघना मैम, मैं इजाजत चाहूंगी कि आपका समय लिया मैंने। थैंक यू सो मच भावना मैम। मैं आपसे जब भी बात करती हूँ, आपको सुनती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मनोबल बढ़ता है। थैंक यू सो मच भावना मैम। हमारे बीच में हमारे कुछ कॉर्पोरेट पार्टनर्स भी हैं जिनके फाइनेंशियल सपोर्ट पे हम धरातल पे काम कर पाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हिमांशु जी का, जो इंटर ओशन फाउंडेशन से है, आपके पास फोटो सेंड की मैंने शेयर करना चाहें। बाकी अपना थोड़ा म्यूट कर लें प्लीज। हिमांशु सर, अगर आप शेयर करना चाहें। 128 मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने माइक को म्यूट कर लें प्लीज। हिमांशु सर। इंटर ओशन से अर्जुन आप हैं, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी आवाज पहुंच रही है आप सब तक? नेहा, कैन यू? जी मैग्ना मैम, जी मैग्ना मैम। तो आई थिंक उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी रुचि कोहली से, जो राम कोहली फाउंडेशन से हैं, अगर वो कुछ शब्द शेयर करना चाहें। गुड मॉर्निंग। मैं फॉस्टर एंड फॉज फाउंडेशन से आई थिंक तीन साल से जुड़ी हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला बच्चों के साथ, और इतना इनकरेजमेंट हमको भी मिलता है कि हम और काम कर पाएं।
और सब इतनी मेहनत से काम करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा काम करने के लिए। थैंक यू रुचि। हमारे बीच रशनीक हैं जो हमारे मेंटर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रशनीक को कि वो जरूर कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें। रशनीक, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? ओके, मुझे शायद वो नहीं दिख रहे हैं। तो शुरू में जब हमने शुरू किया था तो कुलदीप सर शेयर नहीं कर पाए थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुलदीप सर जो करीमगंज एनपीआरसी से शिक्षक संकुल के सदस्य हैं, वो अपनी बात रखें। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। नमस्कार एवरीबॉडी। एक्चुअली मैम, मेरे यहाँ बिल्कुल रूरल एरिया में रह रहा हूँ और यहाँ पर काफी प्रयास भी कर रहा हूँ इन लोगों के साथ में, और आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के प्रयास से मैं निरंतर अपनी कामयाबी हासिल कर रहा हूँ मैम। और बच्चों के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे रीड एलोंग ऐप के माध्यम से है, कुछ लोग टीवी के माध्यम से भी मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो। जी कुलदीप सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा, हाँ मैम, तो मैं कह रहा था कि वो बच्चों को है टीवी के माध्यम से भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने मोबाइल के माध्यम से भी बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो बच्चे नहीं कर पाते उनके घर पे जाके गार्जियन से मिलके उन्हें निरंतर प्रयास करता रहता हूँ कि किसी तरह से बच्चे आगे बढ़ें और अपने प्रेरणा लक्ष्य की तरफ हासिल कर पाएं। वो अपना जो टारगेट मेन गोल दिया हुआ है हम लोगों को, उसमें हम सफलता प्राप्त करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कुलदीप सर, थैंक यू सो मच। आप में से कोई अपना अनुभव अगर शेयर करना चाहे तो आप एक थोड़ा अनम्यूट करके जरूर शेयर करें। हमारे पास 5 मिनट है सबको थोड़ा समय देने के लिए। कोई भी शेयर करना चाहे तो अनम्यूट करके प्लीज शेयर करें। हेलो नेहा जी, मैं कल्पना राजौरिया फिरोजाबाद से। जी मैम, जी मैम। मेरा भी पोस्ट एंड फोर्स से जुड़ना हुआ लॉकडाउन के दौरान, और उसके बाद हमने कई सेशंस किए संस्था के साथ, और एक्चुअली मेरे को बड़े आप लोगों का जो अप्रिशिएटिंग चीज लगी, जो स्केल्स आप लोगों ने हमको दिए बना के, उन स्केल्स पे हमने जब अपने आप को रखा तब अंदाजा हुआ कि हम अच्छा तो कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप में कोशिश करते हैं हमेशा बेहतर करने की, लेकिन हमें जब स्केल पे हमें कहीं रखा जाता है तो और कहाँ तक हम जा सकते हैं, वहां हमें अपना फिट करके स्केल पे फिट करके हमें समझ में आया कि अभी हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। तो स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट स्केल है या टीचर्स के लिए जो कमिटमेंट स्केल आप लोगों ने हमें बताए, वो मुझे बहुत पसंद आए अपनी संस्था की तरफ से। और प्रेरणा लक्ष्यों के लिए अब जो संस्था काम कर रही है, जैसे नेहा जी हमारे यहाँ देख रही है हमारे शहर फिरोजाबाद में, उसे कहीं हद तक टीचर्स को एक एनकरेजमेंट मिलता है और एक सपोर्टिव जो आपका बिहेवियर रहता है, उसकी वजह से हमें फायदे होते हैं। हमने कई चीजें और भी सीखी संस्था से जुड़ करके। आज बच्चे हैं जो ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं क्योंकि उनको हर चीज नहीं मिल पा रही, तो आपके माध्यम से हर फ्राइडे जो एक छोटी सी स्टोरी भेजी जाती है मेरे ग्रुप में, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, तो बच्चों को उसमें बड़ा एंटरटेनमेंट लगता है, मजा आता है। आपके ही तरीके से हमने भी कुछ चीजें अप्लाई की और हमें लगा उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आपकी पूरी टीम हमें काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है और आप लोगों के साथ कई सारे सेशंस भी अटेंड किए, तो सेशंस में भी हमें काफी अच्छी जानकारियां मिली। अगेन थैंक्स। थैंक यू कल्पना मैम। वन टीम वन ड्रीम, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम भी आपके साथ जुड़ के समझते हैं और सुनते हैं कि हमारे जो कुछ आइडियाज हैं आपके लिए उपयोगी हैं। थैंक यू सो मच। कोई और शेयर करना चाहेगा? ममता मैम, आप शेयर करेंगी? लोधा ब्लॉक से ममता मैम, अलीगढ़ से।
गुड मॉर्निंग। मुझे फॉस्टर एंड फोर्स से जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हुआ, मैं डिजिटल के बारे में जान पाई और बच्चों को भी उससे प्रेरित होकर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई और रीड अलॉन्ग ऐप भी अच्छा मतलब हुआ। ज़्यादा मुझे समझ में अब नहीं आ रहा ज़्यादा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच ममता मैम। मीनाक्षी मैम कासगंज से अगर आप शेयर करना चाहेंगे। हम लोग कुछ सेकंड और रुकेंगे। आप में से कोई भी हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए या कुछ शेयर करना चाहें या कुछ सजेस्ट करना चाहें या कोई सवाल, आप प्लीज इस प्लेटफॉर्म को यूज करें। हम सबको उसका बेनिफिट होगा। अंशु मैम, कविता मैम, अगर आप सुन पा रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। नेहा, अगर आप कुछ शेयर कर रहे हैं तो आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करके शेयर करें। ओके मैम, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ ऑनलाइन क्लास के बारे में अपने। हाँ जी नेहा। कि जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और जो ई पाठशाला फेज का आया है टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग खुद ही अपना काम करके सेंड कर देते हैं। मुझे केवल एक बार बताना पड़ता है और व्हाट्सएप के लिए भी एकदम वो हो गई है, मतलब अपने आप ही कर देते हैं। उनको एक बार ही बता दो, सारा वर्क करके सेंड कर देते हैं। और रीड अलोंग में तो इतना अच्छा है, हिंदी की स्टोरी पढ़ते हैं और इंग्लिश दोनों के लैंग्वेज में, मतलब वो दिन भर रीड अलोंग में ही लगे रहते पॉइंट्स पाने के लिए। मुझे मना करना पड़ता है कि अब रीड अलोंग बंद कर दो। वो इतना अच्छा मतलब ऐप दिया है कि कुछ बता नहीं सकते। उसमें पॉइंट्स पाके बच्चे और कि मुझे और पॉइंट्स चाहिए, इतनी सारी उनकी आईडीज उसमें बन गई हैं, सारे पॉइंट्स उसमें कलेक्ट करते हैं, फिर वो शेयर करते हैं। और एक वो संपर्क बैठक है, उसमें उससे भी वो पढ़ते हैं, उसमें भी वीडियोस जो होते हैं वो शेयर करते हैं। दीक्षा ऐप से पढ़ के सारा टाइम टेबल के अनुसार अपना सेंड करते हैं। तो मतलब एकदम बढ़िया चल रही है ऑनलाइन क्लास। और जो भी अभी अपना मिशन शक्ति का प्रोग्राम चल रहा है उसमें चार्ट वगैरह सब सेंड कर रहे हैं अभी बराबर, मतलब लगे रहते हैं, कहते हैं कि दीदी कितने चार्ट्स बनवाती हो आप। बोले ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाती रहती हो दिन भर। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। हर्ष और उत्साह हम बच्चों तक भी पहुंच रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। रश्निक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? रश्निक, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अच्छा, एनीवे हम अगर रश्निक ज्वाइन करेंगे या सुन पाएंगे तो जरूर उनको बोलेंगे हम। ओह रश्निक, हाँ जी। अच्छा, आपका माइक अभी भी ठीक नहीं चल रहा है। एनीवे आपको देख के अच्छा लगा रश्निक, थैंक यू। आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड आखिरी में मैं कहना चाहूंगी अपने सारे दोस्तों को, शिक्षक दोस्तों को, जो भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स को जिनके फाइनेंशियल सपोर्ट से फॉस्टर एंड फॉर्ज एज अ टीम प्रोग्राम मेंटर्स के साथ हम लोग इतने बड़े मिशन से जुड़ पाए हैं। मिशन प्रेरणा कोई आम मिशन नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मिशन है। और साथ में मैं जो 3 बातें रखना चाहूंगी वो इंस्पिरेशन है डीजी सर की कल की मीटिंग से। कल हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी और बहुत सारी उन्होंने बातें बोली, लेकिन मैंने 3 बातें जो उन्होंने बोली वो मुझे बहुत मन को छुई और मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आप सबके समक्ष। जैसे भावना मैम ने भी बोला कि कुछ बातें जब शेयर करें और स्प्रेड करें वो ही अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा सपना है मिशन प्रेरणा, हर एक बच्चा ग्रेड कॉम्पिटेंट हो जाए।
ये सपना हम सबको देखना है, मुझे अकेले को और हम सबको, आप एक एक को, हम सबको एक एक को ये सपना देखना है। ये जो बहुत बड़ा सपना है कि हर बच्चा ग्रेट कॉम्पिटेंट हो जाए। और ये जो मिशन है ये आसान नहीं है, इसमें हमारे रास्ते में कठिनाई आएगी, मुश्किलें आएंगी, हार भी आएगी, लेकिन हमने इसमें हार नहीं मानना है। सर यूज करते हैं वर्ड रिलेंटलेस परस्यूट, कटबंध प्रयास। तो बिल्कुल कटबंध प्रयास, जब तक हम नवंबर 2021 में ये डिक्लेयर ना कर दें कि हमारा हर एक बच्चा कोई भी ना छूटे, ग्रेड कॉम्पिटेंट है, हमें रुकना नहीं है। और ये बहुत फास्ट मिशन है। कोरोना के टाइम में भी सबसे ज्यादा प्रगति कोरोना के टाइम में मिली। तो आप सबको इतनी सारी कंग्रेचुलेशंस कि आप सब, इवन पूरे वर्ल्ड में जब महामारी चल रही थी तो उत्तर प्रदेश की टीचर्स रुकी नहीं, बल्कि बढ़ती चली गई और प्रगति मतलब स्पीड पकड़ गई, राइट। हम अपनी जर्नी को देखते हैं, अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर, वो प्रगति बहुत ही अनबिलीवेबल है। तो इस सब का श्रेय आपको जाता है और हम साथ में खड़े सिर्फ गर्व महसूस करते हैं कि हम इस प्रदेश से जुड़े हैं, हम इस प्रदेश की शिक्षकों से जुड़े हैं। और ये जो प्राइड है, टीचर्स प्राइड, आप सब जो आपका जो प्राइड है कि वो जो बच्चे ग्रेड कॉम्पिटेंट होंगे आपके बच्चे होंगे, तो ये जो प्राइड है इसको हम सब भी फील करते हैं। और सर ने भी बोला कि ये जो प्राइड है क्या सब महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस करें क्योंकि आप भी जुड़े हैं टीचर्स के साथ। तो ये दूसरी बात थी, पहली कटबंध प्रयास, दूसरी प्राइड, और तीसरी बात उन्होंने बोला जो मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये जो एफर्ट है, ये सारे जो प्रयास हमने करने हैं, ये कन्फ्रंटेशन के माध्यम से नहीं होंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे या आपका काम है या ऐसे। ये जो सारे प्रयास हैं कन्फ्रंटेशन से नहीं, लेकिन आउटरीच से होगा, जन आंदोलन से होगा। तो इसी जन आंदोलन की कॉल टू एक्शन के रोल में, प्रेरणा सारथी के रोल में हम भी इस मिशन से जुड़े हैं। तो ये हमें भी बहुत मोटिवेशन देता है, हमें एक मकसद देता है कि अगले एक साल जो हम अपना समय देंगे, हम जो उत्तर प्रदेश के 1.8 करोड़ बच्चे हैं उनके बिहाफ पे खड़े हैं, जो 1.6 लाख टीचर्स हैं उनके बिहाफ पे खड़े हैं, और 5.75 लाख टीचर्स, सॉरी, और खास तौर पे जो शिक्षक संकुल के सदस्य हैं जो 45,000 हैं, उनकी पूरी नींव जो बनी है, हम उनसे जुड़े हैं। तो मैं बस ये 3 बातों के साथ और आपको शुभकामनाएं के साथ अपना प्लीज ध्यान रखिएगा। कल पीएम मोदी के संदेश में भी हमने सुना कि हमें ढील नहीं देनी है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, और हमारा मिशन तो बहुत ही गति पे होगा। अगले 2 महीने में फिर स्कूल भी खुलेंगे, तो हमें अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, ताकि हमें उनका सपोर्ट मिलता रहे आगे बढ़ने के लिए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। हमारे 3 महीने फिर से कंप्लीट हुए और अगले 3 महीने के लिए हम लोग पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका साथ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, सबका वन टीम वन ड्रीम के साथ मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। नेहा आपका म्यूट म्यूट कर लिया। थैंक यू मेघना मैम। थैंक यू टीचर्स फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू आवर कॉर्पोरेट पार्टनर्स जिन्होंने आज हमारे साथ जुड़ा और हमारी जर्नी के भागीदार बने। थैंक यू सो मच। Until December next time for our quarter report. Thank you so much. Thank you all Beacon team.
गुरु की जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं